नमस्कार लखनऊ और सुप्रभात लखनऊ। फिर एक बार मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। लखनऊ और उसकी मुस्कुराहट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमर उजाला का संवाद का सिलसिला जारी है। पिछले साल सभागार अलग था, लेकिन मंच संवाद का ही था और मैं भी था और अखिलेश जी भी थे। एक बार फिर अवसर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी से संवाद करने का। संवाद कल 18 तारीख को प्रारंभ हुआ, 2 दिन का हमारा है अखिलेश जी। और बड़ा अवसर यह है कि 18 अप्रैल 1948 को अमर उजाला की यात्रा की शुरुआत हुई थी और 78 साल हमने पूरे किए हैं पत्रकारिता की, विश्वसनीयता की, शुचिता की, समाज में योगदान की और विचारों के प्रवाह के सिलसिले को आगे बढ़ाए रखने की हमारी जो परंपरा है, उसके सुदीर्घ 18 साल और उन 18 सालों की यात्रा में संवाद का जो सिलसिला है, उसमें आपका अमर उजाला के इस संवाद मंच पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि पीछे थोड़ी व्यवस्था संभाल ले साथी लोग और सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठें, और शोर कम होगा तो बातचीत का आनंद दोगुना हो जाएगा। समय कम है, बहुत सारे सत्र हैं, कल भी बहुत सारे सत्र हुए, बहुत सारी दिग्गज हस्तियां ही आई, जैकी श्रॉफ भी आए, चिदानंद स्वामी भी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे मंच पर थे, खेल जगत की हस्तियां थी, कई पहलवान आए थे, दिग्गज फिल्मी सितारे आए थे, रणदीप हुड्डा आए थे, और आज भी सुबह हमने अभी जो शेफ है हमारे उनको भी सुना, हरपाल जी को, नमक शमक उनका फेमस है। और अब हम बातों में थोड़ा रस और नमक का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शेफ अभी उतरे हैं मंच से, अनुप्रिया पटेल जी का शुरुआती उद्बोधन हो चुका है। मैं सीधे अपने इस सवाल पर आता हूं अखिलेश जी कि हाल ही में बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ है, भाजपा की ऐतिहासिक विजय हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अगला दूर नहीं है, 2027 में चुनाव है और चुनाव की तैयारियां, राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, बंगाल के चुनावों का उत्तर प्रदेश के चुनावों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं। शेफ मेरे से पहले बात कर रहे थे और शेफ के बाद आप सीधा बंगाल चले गए। शेफ जब उतरे थे तो कम से कम ये तो पूछते कि आपको इटालियन खाना अच्छा लगता है कि थाई खाना अच्छा लगता है कि चाइनीज़ खाना अच्छा लगता है कि बर्गर पिज़्ज़ा, क्या अच्छा लगता है? चलिए, वो देखिए, चूंकि आधे पौन घंटे लोग खाने पीने का ही सुन रहे थे तो मैंने कहा हम सीधे राजनीति पे आ जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको, स्वर्णिम शताब्दी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, सत्य का उजाला अमर रहे। जोरदार तालियां। और जहाँ हम लोग सब लोग इस कार्यक्रम में जहाँ पर 100 साल पूरे होंगे उस तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं सच्चाई तो ये भी है कि हम अपने दायित्व को अगर न भूलें और हम अपने दायित्व को 100% पूरा करें, उस रास्ते पर चलते रहें। इधर हम लोग देख रहे हैं कि पत्रकारिता का थोड़ा बहुत गिरावट हुई है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के जगने और जगाने का काम करेंगे। बंगाल में जो हुआ वो कभी यूपी में भी हुआ था, बंगाल में जो दोहराया गया है वो यूपी में भी दोहराया गया है। मैं उन तमाम अखबार, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वो तस्वीर छापी थी कि पुलिस का अधिकारी अपनी नंगी रिवॉल्वर लेकर के महिलाओं को रोक रहा था और कह रहा था कि वोट नहीं डालने जा सकते हैं। मैं उन महिलाओं की बहादुरी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने परवाह नहीं की अधिकारी की और गोली की और रिवॉल्वर की। उन्होंने कहा कि मैं मतदान और हम लोग मतदान करने जाएंगे। हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे, क्योंकि आपका और पाठक का संबंध बहुत गहरा है। बिल्कुल। आप जो लिखेंगे अखबार में वही तो पाठक पढ़ेगा। और जो ट्रायल किया था यूपी में, वो ग्राफ लेके नहीं आया मैं, हालांकि मेरे मोबाइल पर हैं वो ग्राफ्स
कि कभी भी हमारे विरोधी दल को इतना वोट नहीं मिला उन विधानसभाओं में, जहां वो 1,40,000 के लगभग जीत गए। कुंदरकी में पुलिस के लोगों ने वोट डाल दिया, वर्दी उतारी हुई थी उन्होंने, प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला उन्होंने। अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या की हार बीजेपी की बड़ी हार है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। यूपी की हार तो है ही है, लेकिन अयोध्या की भी हार हुई। उसकी वजह से वो उन्होंने कहा कि मन बनाया हुआ था कि कैसे भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और समाजवादी पार्टी को हराएंगे। एक एक आदमी ने 6-6 वोट डाले। लोग पकड़े गए, वोट डाल करके आ रहे थे। उनसे पूछा कि आप कितने वोट डाल के आ रहे हो? बोले हम 6 वोट डाल करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी के खासम खास लोग पकड़े गए। पुलिस के अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई कि क्या भाई आपका केस खत्म हो जाएगा, आप बस चुनाव जिता दो, आपकी केस खत्म हो जाएगा। तो ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपके पाठक भी जाने जितना निष्पक्ष सत्यता के साथ। हालांकि हमारे लखनऊ में, जहां आपने कहा कि लखनऊ में आप आए, लखनऊ का एक अदब है, एक शिष्टाचार है, एक संस्कृति है जी, लेकिन एक संस्कृति और भी बनी, नाम बदलने की। पत्रकारिता का भी नाम बदल देना चाहिए, सत्यकारिता हो जाना चाहिए, और उसके साथ निष्पक्षता जुड़ जाए। पत्रकारिता और सत्यकारिता और निष्पक्षता जब जुड़ेगी तो हमारे लोकतंत्र के और कल्याणकारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो और मजबूत होंगी।